किस प्रकार कुंभकर्ण किया अंत करके प्रभु श्री राम ने रावण के अहंकार के और उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। जय श्री राम। मैं हूं पंडित विकास शरण मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्री राम कथा, जिस पर हम प्रतिदिन श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करते हैं। तो जैसे कि पिछली कथा में हमने पढ़ा था कि कुंभकर्ण का अंत करके प्रभु ने श्री रामचंद्र जी ने रावण के घमंड को पूरी तरह से चूर चूर कर दिया और रावण अंत में पूरी तरह से टूट गया। तब उसका पुत्र मेघनाथ आकर के उसको ढांढस बजाता है और किस प्रकार अत्यंत विभीषण युद्ध करता है, आइए देखते हैं इस कथा में। तो कथा कुछ इस प्रकार है। ओम हन हनुमते नमः स्वाहा। दिन के अंत फिरी दो अने समर भई सुबटन समघने राम कृपा कपिदल बल बाढ़ा जिमित्रन पाए लागत ठाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास आकर पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीजे निशीचर दिन अरुराती निज मुख कहे सुकृति जहि भांति बहु विलाप दस कंदर करई बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। उधर राक्षस दिन प्रकार घटते जा रहे हैं। जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं, रावण बहुत विलाप कर रहा है। बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रो वह नारी हृदय हर पानी तासु तेज विपुल बखानी मेघनाथ तही अवसर आयहु कही बहु कथा पिता समझायहु। स्त्रियां उसे बड़ी भारी तेज और बल को बखान करके छाती से हाथ पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ आता है और उससे बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाता है। देखो काल मोरी मनुसाई अब ही बहू का करव बढ़ाई इष्ट देव से बलरत पायहूँ सो बलतात न तो ही दिखायहूँ। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूँ। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल रथ पाया है वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया। ए विद जलपत भयो बिहाना चहु दुआर लागे कपिनाना इति भालू काल समबीरा उर रजनी चरति रणधीरा। अर्थात इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर और भालू और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस डटे हुए हैं। लरहे सुबट निज निज जय हेतु बरनी न जाए समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय और साहस के साथ लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ माया मय रथ चढ़ गयो आकाशा मेघनाथ माया रथ चढ़ गयो आकाशा गरजे अट्टा हस करी भई कपीस कट कहीं त्रासा। मेघनाथ उसी पूर्वोक्त माया रथ पर चढ़ गया और आकाश में चला गया। अट्टाहस करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्तिशूल तरवार कृपाना अस्त्र शस्त्र कुली सायुधना ना डारे पर सुपरिग पशाना लागे वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण और अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि से आयुष होकर चलने तथा फर से पारीग पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा, अर्थात बारिश करने लगा। 10 दिशि रहे बाण न बछाए मानहु मगा मेघ झरिला धरु धरु मारु सुनई धुनि काना जो मारे तिहु को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण ही बाण छा गए, मानो बाणों की वर्षा हो रही हो और माघ नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता है। गही गिरी तरु आकाश कपिधा वहीं देखी तन ना दुखत फिर आवहीं अवघट घाट बाट गिरी कंदर माया बल की निसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ते हैं, पर वे उसे देख नहीं पाते हैं। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए और बाणों से छा दिया। जाहे कहाँ व्याकुल भय बंदर सुरपति
सुरपति बंदी परे जनु मंदर मारो सुत अंगद नल नीला कीनी से बिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता ना पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुन सुग्रीव विभीषण शरण मारे कीनी से जर्जर तन पुनि रघुपति जय सूझे लागा सर छाणे होई लागहि नागा। फिर उधर उसने लक्ष्मण जी और सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भय खरारे स्व बस अनंत एक विकारी नट इव कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एवं अखंड एवं निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपास के वश में हो गए और उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एवं एक अद्वितीय भगवान रहे हैं। वे नट की तरह अनेक प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण शोभा लगी प्रभु बधाय हो नागपास देवनि भय पाया हो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने नागपास में अपने आप को बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा कष्ट और भय हुआ। गिरजा जासु नाम जपी मुनि काटहि भव पास सो की बंध तर आवै व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिसका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और वी श्रीनिवास विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी तर्क न जाहे बुद्धि बल बखानी अस विचारी सो तज्ञ विरागी राम भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी श्री रामचंद्र जी, इन सब गुणों के साथ लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी से तर्क के साथ निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी एवं विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क और शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन करते हैं। व्याकुल कटुक की निघन नादा पुनिभा प्रकट कहीं दुर्बाधा जामवंत का खल रहु ठाढ़ा सुन करता ही क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ सेना को व्याकुल करके फिर से प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध चढ़ा। बूढ़ जाने छठ छाण से तो ही ला गई धम पछारे मोही अस्कही तरल त्रिशूल चलायो जामवंत कर गही सोई धायो। अर्थात उसने कहा, अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया। अरे अधम, तू मुझी को ललकारने लगा। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल जामवान को चलाया और उसी त्रिशूल को हाथ से मारकर पकड़कर दौड़ा। मारे से मेघनाथ कै छाती परा भूमि घुरमित सुरघाती पुनि रिसान गही चरण फिरायो मही पछारे निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा तब गही पद लंका पर डारा इम देव ऋषि गरुड़ पठायो राम समीप सदपी सो आयो। किंतु वरदान के प्राप्त से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान जी ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही प्रभु श्री रामचंद्र के पास आ गए। खगपति सब धरि खाए माया नाग बरूथ माया विगत भय सब हर से वानर जूथ। गही गरी पादप उपल नख धाय की सिरिसाई चले तमीचर बिलकतर गढ़ पर चढ़े पर आई। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्प के समूह को पकड़कर खा गए और वानरों के झुंड को माया रहित होकर हर्षित हो गए। पर्वत वृक्ष नभ धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर जा चढ़े। अब अगली कथा में हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के भ्राता लक्ष्मण जी ने मेघनाथ के दुष्ट शक्तियों को
समाप्त करके उसके जीवन का अंत कर दिया और रावण के अंतिम घमंड को भी पूरी तरह से चूर चूर कर दिया। जय श्री राम।